नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेस्ट डिबेट गौरव भाटिया, प्रियंका कक्कड़, ताहसीन पूनावाला, सतीश के सिंह और अमीश देवगन का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली में प्रचार का शोर थम गया है, रुक गया है और वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन अंतिम दिन का चुनावी माहौल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 22 रोड शो कर डाले। रैलियां और रोड शो मिलाकर आम आदमी पार्टी की संख्या 9 तक पहुंच गई और कांग्रेस के भी कई धुरंधर चुनावी रण में अंतिम प्रचार में उतरे। हर तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की झड़ी लग गई थी। शराब घोटाले का मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़े मियां और छोटे मियां का तमगा दे दिया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह दावा कर दिया कि दिल्ली के लोगों को फर्जी गारंटियों से मुक्ति मिलने का वक्त आ गया है। लेकिन इसी बीच वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से 10% वोटों की गड़बड़ी करा सकती है। हालांकि यह वही मुद्दा है जिस पर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक पे मुंह की खा चुका है। दिल्ली के चुनाव में किसका मुद्दा और किसका दाव भारी पड़ रहा है, आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। यह आखिरी बार है और दाव पेच भी जोरदार है। दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन वार पलटवार की झड़ी लग गई। एक छोटे मियां बड़े मियां केजरीवाल और सिसोदिया, ये दोनों ने दुकानें बंद करने की जगह स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास भी दुकानें खोल दी। देश भर में एक ही शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको शराब बेचने में जेल हुई। दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा है, धोखा दिया है, छला है। फर्जी गारंटीज से दिल्ली के लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। झूठ है कि दिल्ली के अंदर कोई टक्कर है। पूरा एक तरफा चुनाव दिल्ली के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी की 65 से ऊपर सीटें इस बार आ रही हैं। प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ईवीएम का मुद्दा उठाने से भी नहीं चूके। मेरे को सूत्रों से पता चला है कि मशीनों से ये 10% वोट की गड़बड़ कर सकते हैं। जो केजरीवाल ये झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने की मशीन। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है और ये झूठ का इंसाइक्लोपीडिया है। इस बीच छात्रों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा वार किया। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। और आज एक बार फिर घुसपैठियों के मुद्दे की जोरदार तरीके से एंट्री भी हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों का यह 114 पेज का रिपोर्ट है। दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। कुछ राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो ये सालों से धंधा है, मगर ये जो आम आदमी पार्टी है इसका एक क्रूशियल रोल है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि वोटिंग के करीब 36 घंटे पहले मुद्दों की जंग में कौन। बीजेपी की चौतरफा मोर्चाबंदी आम आदमी पार्टी की सत्ता वापसी में क्या बड़ी रुकावट है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, मेरे साथ ताहसीन पूनावाला हैं और मेरे साथ सतीश के सिंह है। गौरव भाटिया, चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन एक बार फिर
केजरीवाल कह रहे हैं कि उनकी 55 सीटें आ रही हैं, 60 सीटों के लिए दिल्ली की जनता इस बार हुंकार भर दे और बीजेपी हर बेईमानी करने को तैयार है इस चुनाव के अंदर। उन्होंने बोला 10% ईवीएम मैनेज कर दी गई है। गौरव भाटिया, क्या ये बहुत कठिन चुनाव है दिल्ली का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि केजरीवाल का पैर अंगद का पैर है दिल्ली के अंदर, हिलाना मुश्किल है? नहीं, सब लोग तो ये कह रहे हैं केजरीवाल रावण की तरह 10 सर रखता है और 10 के 10 सर किसी न किसी पाप का परिचायक हैं। अब आप बताइए अमीश जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम को क्यों लाया गया? आपको मालूम है दिल्ली की जनता बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी थर-थर कांप रहे हैं आजकल। उनको पता है ये चुनाव हारने जा रहे हैं। जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देंगे? उस वक्त वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कुछ कहेंगे और वोटरों को भी बुरा भला कहेंगे। लेकिन इस चुनाव में एक बात देखिए स्पष्ट है, हम लोग करीब 1 महीने से चर्चा कर रहे हैं पापी आप के बारे में। रिपोर्ट कार्ड रखना था अरविंद केजरीवाल को। क्या उन्होंने हर घर में नल से जल आ रहा है, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है? यमुना को साफ करा, नहीं किया। रोड यूरोप अमेरिका जैसी होनी थी, क्या कर दी? नहीं करी। नहीं, ये सब मुद्दे तो चुनाव के अंदर, ये गौरव भाटिया, ये मुद्दे तो चुनाव के अंदर उठाए गए। दिल्ली की जनता ने कितना इन मुद्दों को पसंद किया, ये 5 तारीख को सामने आ जाएगा। प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं उनकी 55 सीटें आ रही हैं और बीजेपी ईवीएम को 10% वोट उसमें मैनेज कर रही है, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल का। इसका जवाब क्या है? तो सुनिए, अगर आपने सीटों की बात करी तो मैं भी एक बात कहूंगा, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से हार रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ये आप लोग 2020 में भी कह रहे थे यही बात, 2020 में भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी हारने वाली है, लेकिन 8 आई थी आपकी, 8 आया था, उससे पहले तिक्का आया था। 8 तो आया था, 8 तो आया था। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका अंडा आया है, वो अंडा 0 आप नहीं बोलेंगे। काफी प्रभाव है झाड़ू का इस वक्त, लेकिन नहीं, मेरे पे किसी का प्रभाव नहीं है गौरव भाटिया, मेरे पे ये प्रभाव है। मैं तो आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूँ अमीश भाई। नहीं गौरव भाई, मेरे पे किसी का प्रभाव नहीं है, मैं फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब प्रचार खत्म हो गया, रियलिटी पे आते हैं ना। आप पे नहीं हो सकता। सुनिए, मैं अपनी बात कह लूं, बीच में टोकेंगे तो कह नहीं पाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? आपको टोक रहा हूं। अमीश जी बड़े गंभीर हैं आज, मुस्कुराए नहीं। अमीश जी जब मुस्कुराते नहीं है ना तो न्यूज 18 की महफिल जमती नहीं है। फिर आप एकदम से मेरी बात पे मुस्कुरा दिए और मैं समझता हूं डिबेट सार्थक हो गई जी। आप पे कोई प्रश्न लगाए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, क्या 8 एमएलए आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा में आए हैं और क्या बोला उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारी पापी आप कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के एमएलए ने कहा। दूसरी बात, साही राम पहलवान इनका सिटिंग विधायक है और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तस्वीर, ये बच्चों की शिक्षा के नाम पे वसूली कर रहा है, पैकेट ले रहा है। और ये एक और तस्वीर है, कैश ले रहा है इसका भतीजा और पीए। कल ये मुद्दा हमने पुरजोर तरीके से उठाया, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, बच्चों के नाम पे रुपया ले रहे हैं, क्या सवाल भी नहीं बनता? दिल्ली की जनता को तो पता चल गया है ये वसूली मास्टर है, रिश्वतखोर है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की नैतिक जिम्मेदारी है, बताएं साही राम पहलवान पे उनके भतीजे रुपया ले रहे हैं। देखिए तस्वीर है, एक शब्द नहीं बोला है कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने। तीसरी बड़ी बात बताता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल पूरे इलेक्शन में जवाबदेही ना हो भटका रहे हैं। पहले उन्होंने कहा आतिशी मार लेना, अरेस्ट हो जाएगी। क्या अरेस्ट हुई? नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा यमुना में जहर मिला दिया है। कोई मुख्यमंत्री हो, डंके की चोट पे कहता हूं, विपक्षी पार्टी का भी क्यों ना हो, वो जहर नहीं मिलाएगा, अपने नागरिकों की जान नहीं ले सकता। देखिए ये तो केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल का एक पॉलिटिकल गिमिक था और उसमें बीजेपी ट्रैप हो रही है, ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। एक पॉलिटिकल गिमिक था अरविंद केजरीवाल। तुच्छे इंसान है। अगर ये पॉलिटिकल गिमिक था, ये पॉलिटिकल गिमिक सबको पता पानी, और मैं और ये पॉलिटिकल गिमिक था जिसके अंदर बीजेपी को भी अब ट्रैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना पानी में जहर ऐसे मिलाया जा सकता है, ना कोई किसी भी विरोधी पार्टी का भी प्रदेश हो, ना कोई पानी में जहर मिलाता है। एक सेकंड, मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। आपको पूछना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल पूछ रहा हूं मैं, और आम आदमी पार्टी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा इस मामले में कि पानी को लेकर उन्होंने इतना बड़ी फर्जी बात क्यों बोली। पानी में जहर मिलाए जाने की बात अगर आम आदमी पार्टी ने बोला है तो यह वाकई बहुत ही गलत बात है और बोली गई है, गलत बात है और जवाबदेही देनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। पानी में जहर मिलाने की बात आप अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए दिल्ली की जनता के साथ इतना बड़े गलत बात नहीं बोल सकते। मैं प्रियंका के पास आता हूं, विषय आज ये नहीं है। इसलिए प्रियंका पॉइंट ये है कि अभी से आप लोग पॉलिटिकली रोने लग गए हैं कि देखिए ईवीएम जो है, एक सेकंड गौरव जी, ईवीएम जो है वो मैनेज हो गई है, 10% वोट जो है वो बीजेपी ने ऑलरेडी इसमें डाल दिए। मतलब क्या आपको लगता नहीं है कि आपको अपनी पार्टी पे भरोसा है, अपने कैडर पे भरोसा है और दिल्ली की जनता पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि ईवीएम मैनेज हो रही है? जब आपकी 60 सीटें आई थी और जब आपकी 57 सीटें आई थी तो कौन सी 62 सीटें आई थी तो कौन सी ईवीएम मैनेज थी उस दिन? 57 नहीं सर। एक सेकंड गौरव जी, लेट मी आस्क द क्वेश्चन, लेट मी हैंडल इट। गौरव जी प्लीज। प्रियंका जी, अरे फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट। गौरव जी, ही विल हैंडल इट। आपने उनको इतने आरोप लगा दिए उनके ऊपर कि अब वो पूरा हैंडल करेंगे आम आदमी पार्टी के लिए जो भी बोलेंगे, ताकि आपको लगे कि वो आपने हैंडल कर लिया। अब आप मेरी बात सुनिए, रावण के वंशज हैं भाजपा वाले, रावण के वंशज हैं, तभी सीता माता के अपहरणकर्ता के डिफेंस में आ गए थे। रावण के वंशज हैं, वे कुंभकर्ण बन के सो रहा है ईसीआई इलेक्शन कमीशन। आप सुनिए, आपको क्या पता नहीं है कि महाराष्ट्र में कैसे लोकसभा चुनाव के बाद एकदम से 44 लाख वोटर बढ़ गया विधानसभा चुनाव तक 6 महीने के भीतर? ये हो सकता है क्या? ये भाजपा वाले अपनी गुंडाई पे उतारू हैं, इनको ये बौखलाए हुए, बिना सीएम चेहरे की पार्टी, बिना एजेंडे की पार्टी। इनके पास दिल्ली के लिए कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे इनके पास कोई जवाब नहीं है। 11 गैंग्स ने कब्जा लिया दिल्ली पे, शूटिंग फायरिंग नहीं तो एक सेकंड बताइए ना, जवाब नहीं है इनके पास। प्रियंका फालतू के आरोप लगाएंगे यहाँ पर, अरेस्ट कर लो ना। प्रियंका, आरोप आपकी पार्टी ने लगाए हैं। प्रियंका जी, आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव के अभी वोटिंग हुई नहीं है, उससे पहले कह रही है कि देखिए इन्होंने 10% वोट डाल दिए होंगे। यानी आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं उनकी 55 सीटें आ रही है, वो 55 सीटें नहीं आ रही है। कहानी खराब है इस बारी। आप जैसे इनको कह रहे थे कि आप मुझको हैंडल कर लोगे, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को हैंडल कर चुके हैं। एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब मिलने वाली है राजीव कुमार जी को, आके आपके शो पे बोल दे कि नहीं लेंगे वो कोई पोस्ट रिटायरमेंट जॉब। पूछ ले उनसे कि क्या रिटायरमेंट जॉब मिलने वाली है उनको कुछ दिख थोड़ी रहा है। उनको कहां दिखा जब ये काला धन बांट रहे हैं, जो इनके घरों में अक्यूमुलेटेड वेल्थ है, इनको कहां दिख रहा है वोटर एडिशन डिलीशन हो रहा है? इनको कहां दिखा जब रोहित त्यागी और शैंकी जैसे कुख्यात क्रिमिनल से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव कराया? उनको कोई भी काली करतूत भाजपा की कहां दिख रही है? इनसे पूछ लीजिए क्या सौदा हुआ है, कौन सी पोस्ट। आप कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिले हुए हैं। एक सेकंड नहीं, इसके पीछे क्या कारण है? आपको लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिले हुए हैं और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपको लगा चुनाव में बेईमानी हो रही है और आप लोग क्लेम कर रहे हैं आपकी 55 सीटें आ रही हैं। जब आपकी 62 आई थी तो बेईमानी हुई थी चुनाव में, जब 67 आई थी तो बेईमानी हुई थी चुनाव में। कह रहे हैं हम अपने वोटर्स को इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सतर्क रहना। हमने हर जगह झुग्गियों में, हर जगह लोगों के ऊपर बॉडी कैम लगे हुए हैं। ये लोग झूठ हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। आप लोग भारी संख्या में बाहर निकलकर झाड़ू का बटन दबाना, ताकि करंट सीधा भाजपा को लगे। बटन दबाएंगे तो बटन दबेगा ना। अगर बटन ही नहीं दबाया, झाड़ू की बजाय दूसरा बटन दबाया तो क्या करेगा? कांग्रेस का बटन दबा दिया तो क्या करेंगे आप? देखिए नहीं ना, वो तो आप भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, आपको पता है कि कांग्रेस का। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया, हर चीज कॉम्प्रोमाइज है, एवरीथिंग इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अमीर जी, 8 फरवरी को आप देखिएगा अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हारेंगे नई दिल्ली से भी, भाजपा की सरकार बनेगी, प्रियंका लेट मी हैंडल हिम। आप अपनी बात को बोला। देखिए होगा क्या, अरविंद केजरीवाल जी करीब 7 बजे आपके चैनल पे आके कहेंगे सब मिले हुए हैं जी, आतिशी मार्लेना भी मिली हुई है जी। मैंने कह दिया आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री नहीं बनेगी तो वो भी मिल गई जी। पे मिलना, अगर नोटबंदी से काला धन वापस नहीं आया। अरे देखो अमित जी, शांत करा लो, बौखला जाती हैं बेचारी, पुरानी आदत है। मिमिक्री बहुत गंदी करते हो आप, इसलिए मैंने आपको बताई क्या मिमिक्री ठीक करनी है। शांत करा लीजिए अमित जी, अच्छा नहीं लगता। दर्शक देखते हैं कैसे आके बीच में टोकने लगती है, घबराती है। एक करके आप दोनों अपनी पार्टी के रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं,
आराम से। घबराई हुई तो दिल्ली पुलिस है, जो सबसे बड़े गुंडे से देश के घबराई हुई और कुछ कर नहीं पा रही, खुलेआम मारपीट हो रही है। ये भी मिली हुई है जी, ये भी मिली हुई है जी। अपने अपने तर्कों पे बात रखिए ना आप लोग। गौरव 30 सेकंड हाथ होगा। हाँ, थैंक यू। देखिए, चर्चा की शुरुआत में 2 सवाल पूछे जी। पहला सवाल मैंने पूछा साहीराम पहलवान पे, क्या कहना है अरविंद केजरीवाल को, रुपया लेते पकड़े गए स्टिंग में, बॉडी कैम लगे हुए थे जी, बॉडी कैम, मीडिया में ड्रामा कर रहे हो। अब देखिए, अब बीच में देखिए, अब देख लीजिए अमीर जी, अरेस्ट करा लो, ड्रामा क्यों कर रहे हो यहाँ बैठ के? इतनी खराब प्रवक्ता तो नहीं है कि हर लाइन पे आपको टोकना पड़े। इसका मतलब इनके पैरों के नीचे की जमीन है नहीं। आपने कहा मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने दिया था जवाब, वो रिपीट किया। मैडम बीच में मत बोलो प्लीज दीदी, आपकी तो होगी दीदी, जब बड़ी चुनाव दीदी लड़ोगे। मत बोलो। एक करके 30 सेकंड गौरव भाटिया, आप मेक योर पॉइंट, देन प्रियंका जी। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, ऑडियो डाउन। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, दूसरा बड़ा सवाल था, कोई मुख्यमंत्री क्या पानी में जहर मिला सकता है नदी में अपने नागरिकों को मारने के लिए? और जब दिल्ली जल बोर्ड की जो सीईओ हैं वो खुद क्या कहती हैं, वो कहती है अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ये हाथ में उनका वक्तव्य है। एक सवाल और पूछता हूं, अमित जी, आपको मालूम है दलित बच्चों के लिए 2019 में ये एक योजना लाए, विदेश भेजेंगे 100 बच्चों को हर साल, मतलब 6 साल में 600 बच्चों को भेजना था। पता चला है 5 बच्चों को भी नहीं भेजा। दीदी यहां बैठी है, बड़ी दीदी से पूछिए ना, 600 बच्चों को भेजा। अभी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की मूर्ति पे हथौड़ा मारा जा रहा था पंजाब में, अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोले। दलित समाज भी आक्रोशित है, छोटे भैया को ऐसे ही महिला आक्रोशित है पंजाब की। 1000 रुपए वादा किया, अभी तक दिया नहीं। सवाल सुन लिया, सवाल आ गया। दीदी मेरे बीच आप में छोटे क्यों भैया को बताइए कि डीजेबी के सीईओ का उसी लेटर का 4th पैरा पढ़ ले, जो कहता है कि 7.5 से 7.2 एक सेकंड आप रिस्पॉन्ड करिएगा प्रियंका। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकली वेल हैंडल किया है। पॉइंट नंबर 1, जो आप बार बार बात करते थे अपनी योजनाओं की, वो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी रिपीट करने के लिए जा रही है, जिससे झुग्गी वोटर के अंदर जो आम आदमी पार्टी का इंपैक्ट था उस पर असर पड़ा है। एक मिनट सुनिए। उसके अलावा वाल्मीकि वोटर, परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ताल कटोरा स्टेडियम का नाम मुगलों के नाम पे रखा गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो चुनकर आएंगे तो वो इस बिल्डिंग का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर देंगे। यह बहुत बड़ा ऐलान है दिल्ली में वाल्मीकि वोटर्स के लिए, बहुत बड़ा ऐलान है प्रवेश वर्मा का। क्या आपको लगता है प्रियंका, इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है और यही कारण है आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल घबराहट का? आपको लग रहा है 10-11 साल का शासन है और एक रिजेंटमेंट है आम आदमी पार्टी के वर्कर के बीच में भी? कोई रिजेंटमेंट नहीं है। देश को पता है कि अगर आम आदमी पार्टी का साथ दिया तो महीने के 25,000 तो बचेंगे ही, और आने वाली स्कीम से 10,000 और बचेंगे। इनसे पूछो, ये हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आज मैं इनसे क्वेश्चन पूछती हूं। 8 विधायक आपके छोड़ के चले गए हैं, आप कह रहे हैं रिजेंटमेंट नहीं है। 8 सिटिंग विधायक आम आदमी पार्टी के छोड़ के चले गए हैं। अरे अमीर जी, आपको भली भांति पता है कि 21 नवंबर को उनकी टिकट कट चुकी थी। आज उनको 3 फरवरी को वो अगर बोल रहे हैं किसके इशारे पे बोल रहे हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी आपकी नजर में? तो जो वो 8 विधायक थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है। भाजपा में अंदर इतनी इस टाइम पे इन फाइटिंग है, आपको अंदाजा ही नहीं है। भाजपा में इतनी होड़ लगी है। वो रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं सीएम चेहरा उनको बनना है, टॉप कैंडिडेट। किसने नहीं छोड़ा? भाजपा के पास तो पूरे कैंडिडेट भी नहीं हुए, 68 कैंडिडेट दिए, 2 किसी और को दे दिए। अजीत पवार अलग लड़ रहे हैं, आपको पता है ना, 30 सीटों पर। इनके यहाँ तो इतनी कले है इस बार, इनकी 3 सीटें आ जाए तो इनको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को। ठीक है गौरव भाटिया, यू आर वेरी झूठा। गौरव भाटिया, आपको भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। दोनों शेख को ये तो सुन लो। अभी से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, मेरे नजर में अभी आया।
ये रूबेल जन्नू शेख एक बांग्लादेशी घुसपैठिया, इनका मंत्री निकला महाराष्ट्र में। ये घुसपैठियों को नेता बना रहे हैं। ये बात करते हैं बीच में। प्रियंका जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब पूछो। गौरव जवाब 30 सेकंड। गौरव भाटिया देन तहसीन। हाँ, आपको मालूम है अमीश जी, अरविंद केजरीवाल से कौन बदला लेने के लिए अतारू है? सबसे ज्यादा आतिशी कहाँ दे रहे हो आप? शांति। सिटिंग मुख्यमंत्री को 24 घंटा बिजली कहाँ दे रहे हो आप? बीच में अच्छे स्कूल कहाँ बनाए आपने? शांत रहे दीदी, शांत हो जाओ। बताइए ना। दीदी, आयुष्मान भारत की बात है, 48 घंटे और है। टोटल बजट कितना है? टाटा बाय बाय, तिनका टूट के गिरेगा इधर उधर। झाड़ू लगाने जा रही है जनता, पापी देश देख रहा है। बताइए भाजपा में फाइटिंग क्यों हो गई इतनी? गंदगी नहीं रहने देंगे। बताइए कांग्रेस की हेल्प क्यों ले रहे हैं? दर्शकों देखिए, बताइए कांग्रेस को फंडिंग क्यों दे रहे हैं? आप देख रहे? बताइए दिल्ली पुलिस थर-थर किससे कांप रही है? कौन है वो गुंडा? 10 सीटें भी नहीं आने वाली। अब अभी जी आप बोलेंगे नहीं, मुस्कुराएंगे भी नहीं। आप में से सवाल पूछते हो, मैं तो जवाब देती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। दीदी गुस्सा है, कोल्ड कॉफी पिलाइए। बताओ कहाँ? अच्छा एक जगह बता दो जहाँ सरकारी बौखला गई है बेचारी आज, जहाँ नमक रोटी ना मिलती हो। एक तो बता दो, एक तो बता दो अमीर जी। मैं आपकी बात कर सकता हूँ? बजट बता दो। बौखला गई आज दीदी, बौखला गौरव जी। बौखला की बुरी हालत है बेचारों की। तरस आ रहा है। 48 घंटे और बचे हैं। सतीश जी को लेके आता हूँ मैं, तहसीन पूनावाला को भी लेके आता हूँ बीच के अंदर। ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड सतीश, आप सुनते रहे, मजे ले नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए गौरव जी, मैं बिल्कुल मजे लेने नहीं आता, मैं अपना कार्यक्रम करने के लिए आता हूँ। बात तो पूरी नहीं, और आपका भी सम्मान है, प्रियंका जी का